नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लोकतंत्र में संसद का सबसे बड़ा महत्व है। लोग उम्मीदवारों को चुनकर भेजते हैं, उनको सांसद बनाकर भेजते हैं। इसी संसद भवन में वो आते हैं और आने के बाद आपका हमारा 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने भले ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ मोदी को चुनकर दिल्ली भेजा हो, लेकिन जिनको नकारा है, जिनको सत्ता से उखाड़ फेंका है, ऐसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के 44 सांसदों ने संसद को बंधक बनाया है, हाईजैक किया है। और लोकतंत्र के इस मंदिर में चल रहा सांसदों का यह नंगा नाच इस लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवालिया निशान उठा रहा है। क्या यह लोकशाही, क्या यह लोकतंत्र, क्या यह प्रजातंत्र यशस्वी होगा? और लोगों ने चुने हुए उनके प्रतिनिधियों के काम करने में बाधा लाना उनका अपमान नहीं है क्या? यह केवल मोदी के खिलाफ कांग्रेस की खुन्नस है, या इस देश के तमाम वो लोग जिन्होंने अपने उम्मीदवारों को, अपने नेताओं को, अपने सांसदों को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद के अंदर भेजा, उनकी भावनाओं का भी अपमान है? मुद्दा क्या है? क्या इसके पीछे की सच्चाई है? और पूरा हिंदुस्तान मिलकर, पूरे देश मिलकर कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहता है, या आज के बिंदास में आपने और हम में चिंतन करना है। 1 घंटे तक हम इस विषय पर चिंतन करेंगे। देश अपना मूड बताएगा और कांग्रेस ने जो संसद को बंधक बनाया है, इसके खिलाफ यलगार भी पड़ेगा। पहले मुद्दा। एक बार फिर संसद में हंगामा। दोनों सदनों में फिर वही शोरगुल और काबू से बाहर होते हमारे सांसद। संसद के हर सत्र में जो नजारा दिख रहा है वो सवाल खड़े करता है कि क्या सचमुच देश के लिए जरूरी काम निपटाने में हमारे सांसदों की दिलचस्पी है? आखिर क्यों हमारे सांसद संसद का कीमती वक्त हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं? क्या बिना हंगामे के कोई बहस पूरी नहीं हो सकती? गौर करने वाली बात यह है कि संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से न चलने देने की विपक्ष ने कसम खा रखी है। इस साल का मानसून सत्र भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया है। शीतकालीन सत्र का हाल तो उससे भी बुरा है। संसद की कार्यवाही न होना सीधे तौर पर देश की जनता का नुकसान है। संसद की एक दिन की कार्यवाही में हिंदुस्तान की जनता के लाखों रुपए खर्च होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण इसी साल संसद के पिछले दिनों संपन्न मानसून सत्र में देखा जा सकता है, जिसमें लगातार 13 दिन तक हंगामे के कारण जनता के 117 करोड़ रुपए की खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर पानी फेर दिया गया। और ये सब केवल कांग्रेस के कारण हुआ, जिसने जानबूझकर संसद न चलने देने की योजना बनाई और वो उसमें कामयाब भी हुआ। और अब एक बार फिर से कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। सीधे तौर पर और साफ शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत विशेष रूप से राज्यसभा की कार्यवाही में अड़ंगा लगाने का काम किया है और संसद को बंधक बना लिया है। विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि संसद की कार्यवाही में बाधा डालना जनादेश का अपमान है, जनता के फैसले की अवमानना है। और इस मुद्दे पर सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान का नुकसान है। सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की चर्चा और लोग कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस को जनता ने नकारा, कांग्रेस उन्हें जनता से बदला ले रही है। उनसे जुड़े हुए जो बिल है उसको संसद में पास नहीं होने दे रही है। और क्या ये ऐसा भी तो संदेश नहीं है कि भले ही आप किसी को भी चुनकर भेजिए, यहाँ पर आज हम करेंगे, भले सत्ता में हो तो भी और विपक्ष में हो तो भी। आपको इस विषय पर चर्चा करनी है। हमने आज हमारे साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाने का निर्णय किया है। हमने सामाजिक संगठन हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता अभय वर्तक जी को बुलाया है। एक सामाजिक संगठन के तौर पर इस सरकार को बदलकर इस देश के जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले मोदी सरकार को लाने वाली जनता क्या सोचती है और कांग्रेस के समर्थक भी क्या सोचते हैं। सबके लिए फोन लाइनें खुली है। कांग्रेस का समर्थक भी कॉल कर सकता है, भाजपा का समर्थक भी कॉल कर सकता है, सब अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हमने नेता कोई आज के एपिसोड में नहीं बुलाने का निर्णय किया, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अभय वर्तक जी हमारे साथ हैं और देश विदेश में बैठे हुए भारतीय भी कॉल कर अपनी बात जोड़ सकते हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। मुद्दा जैसे कि आपने सुना, हम संसद के बंधक बनाने पर आज का
मुद्दा है और चर्चा इसी पर कर रहे। एक सामाजिक संगठन होने के नाते बड़े आशा के साथ आपने इस सरकार को चुना होगा, जनता ने वोट किया होगा, किसी ने किसी पार्टी को किया होगा, किसी न किसी को जरूर किया होगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस संसद के बंधक संकट को कैसे देखते हैं? देखिए कि कांग्रेस जिस प्रकार से बंधक बना रही है, आज सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है और ये इनका बर्ताव ऐसा ही रहेगा तो मैं एक ही शब्दों में बताता हूँ कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मतलब जो 44 चुन के आए ना, नेक्स्ट टाइम सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी शायद पहुंचेंगे, बाकी कोई नहीं पहुंचेगा। यही हालत इनकी आगे आने वाले समय में होगी। आज देखिए कि इस देश के सामने कितनी सारी समस्या अपने पार्टी का करे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने पार्टी का विसर्जन करना चाहे तो करे, देश को उससे कोई मतलब नहीं है, उनको अपने पार्टी का बढ़ाने का भी अधिकार है, लेकिन वो विसर्जन पार्टी का कर सकते हैं, देश की भावनाओं का, आस्थाओं को, लोग के उम्मीदों का नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कि आज देश के सामने कितनी सारी समस्याएं हैं, आज गरीबी कितनी बढ़ रही है, कितनी सारी समस्याओं को और चर्चा नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही बात है कि हेराल्ड जैसा प्रकरण लोगों के सामने आ गया है। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये तो सामने आ जाएगा, इसके नीचे कितना है वो दबाने का इस प्रकार से एक बुरा प्रयास वो कर रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग ही इसका जवाब देंगे। आज संसद को इन्होंने जिस प्रकार से बंधक बनाया है, ये मुझे लगता है आज के दिन की बहुत सी जैसे शर्मनाक एक बात है कि इतनी शर्म इनको आनी चाहिए कि पूरे विश्व, पूरे देश का पैसा, सब कुछ आप खराब कर रहे हैं और कांग्रेस की हम निंदा करते हैं। पूरा हिंदू समाज निंदा करता है, पूरा सार्वजनिक समाज निंदा करता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है। इसमें पूरे सारे लोगों की उम्मीदें इस सरकार से, इस संसद से, क्योंकि भले ही वहां पर एक दल की सत्ता हो, लेकिन सारे दलों को अपनी बात रखने का मौका है। जो वहां पर बिल बनेगा, जो कानून बनेगा, जो वहां पर प्रस्ताव रखे जाएंगे, वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन उस प्रतिनिधित्व से लोगों को रोका जा रहा है। बात केवल पैसे से होती तो कुछ पैसों का नुकसान शायद हिंदुस्तान झेल भी लेता, उसको नजरअंदाज भी कर लेता, लेकिन ये लोगों की भावनाओं का नुकसान है, श्रद्धा और आस्था का नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उन्होंने एक सरकार को, एक पार्टी को बदला है, उसको हटाकर एक नए दल को वहां पर लाया है, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर जय हिंद। सर, ये हिंदुस्तान की जनता ने जो नरेंद्र मोदी जी को चुन करके वहाँ संसद में भेजा है, वहाँ पे कांग्रेसियों के साथ हो हल्ला करने के लिए नहीं भेजा। अरे अगर ये कांग्रेसी नहीं मानते तो डंडा उठा लीजिए और वहां तक मारना शुरू करिए जहां तक ये पिटते पिटते गिर जाए। अरे 40 आदमी 340 लोगों पे भारी पड़ रहे हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये वैसे तो किसी चलते हुए गाड़ी को रोकने के लिए एक आदमी भी पर्याप्त होता है, और वही हाल संसद में सरकार का हुआ है। मैं जानता हूं कि असंसदीय भाषा का उपयोग करके कुछ कॉलर अपना गुस्से का इजहार करे, शायद ये बात टेलीविजन पर कहनी चाहिए क्या नहीं, डंडे मारने वाली, इस पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन देश को उससे ज्यादा आपत्ति इस पर भी है कि संसद में भी वो स्थिति क्यों पैदा हुई है। हम आपको इस पार्लियामेंट के सेशन में कितने बिल पेंडिंग है उसकी जरा जानकारी देते हैं। लोकसभा में 2014-15 के बीच 312 बिल लंबित है। लोकसभा में 2014-15 में केवल 61 बिल पारित हुए हैं। लोकसभा में अब तक कुल 4216 बिल लाए गए हैं। लोकसभा में अब तक कुल 2623 बिल पारित हुए हैं। 2246 बिल राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुए हैं। लोकसभा में अब तक कुल 712 बिल पेंडिंग है। लोकसभा में अब तक 67 बिल वापस लिए गए हैं। लोकसभा में अब तक 13 बिल अस्वीकृत किए गए हैं। लोकसभा में अब तक 871 बिल गिरे। इसके साथ हम आपको राज्यसभा की भी स्थिति दिखाते हैं। राज्यसभा में 2014-15 में 72 बिल लंबित हैं। राज्यसभा में 2014-15 में केवल 3 बिल पारित हुए हैं।
राज्यसभा में अब तक 2678 बिल आए हैं। राज्यसभा में कुल 762 बिल पारित हुए हैं। राष्ट्रपति ने राज्यसभा की अब तक 710 बिल स्वीकृत किए हैं। राज्यसभा में कुल 433 बिल पेंडिंग है। राज्यसभा ने अब तक कुल 209 बिल वापस लिए हैं। राज्यसभा में अब तक 34 बिल अस्वीकृत कर दिए गए हैं। राज्यसभा में अब तक 1078 बिल गिरे हैं। अब अगर आंकड़े देखेंगे, नए पुराने आंकड़ों का अगर कैलकुलेशन करेंगे, अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, इसका अगर हम टोटल मारे और संसद का कामकाज जितने दिन होता है एक साल में, उसको अगर हम देखें तो कुछ बिल तो अब ऐसे हो गए हैं कि जो टाइम खराब होने के कारण कि उनको 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर 3000 4000 बिलों पर बात होनी है और संसद का कामकाज 100 दिन भी चलना है, मैक्सिमम भी अगर हम कहें तो 100 दिनों में 4000 बिलों पर अगर बात करनी है तो एक दिन में कितने, और सोचिए कि उसको कितना मिनट मिलेगा। तो कहां पर न्याय होगा, कहां पर चर्चा होगी? बस ये तो या तो आंख बंद कर उसको पास करना पड़ेगा या तो फिर आंख बंद कर उसका विरोध होगा। देखिए सुरेश जी, की देश के बारे में अगर कांग्रेस को किसी भी प्रकार की चिंता होती तो इस प्रकार से वो 70 साल में इस देश की इस प्रकार से हालत ना बना दे। अभी देखिए लोगों ने तो, उन लोगों ने कांग्रेस को तो कड़ा जवाब दिया है, उनको सत्ता से मतलब धक्का मार के बाहर निकाला है, फिर भी उनका नहीं जा रहा है। देखिए कि नेशनल हेराल्ड जिस विषय में वो लोग मतलब सदन को इस प्रकार से बंधक बनाए रखे, उस विषय के बारे में आपको बताता हूँ। वो प्रकरण इतना गंभीर है, एक एक पहलू हर एक दिन आगे आते जा रहा है। आज ही आप देखिए कि मुंबई के जो आरटीआई के कार्यकर्ता है गलगले जी, उन्होंने ये नेशनल हेराल्ड का एपिसोड 2 निकाला है कि वहाँ पे बांद्रा के बाजू में जहाँ पे बहुत ही हाईफाई लोकेलिटी है, वहाँ पे 300 करोड़ का प्लॉट इन्होंने सवा करोड़ रुपए में सिर्फ 1,25,00,000 में ले लिया। और वहाँ पे इनको न्यूज़पेपर चलाना था, प्रेस रूम निकालनी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अभी भी वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया, 7 मंजिले का कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया। मतलब एक एक एपिसोड 2 एपिसोड 3 65 सालों में इनको इतना कुछ बेचने की आदत लगी हुई है कि उसमें से ये तो बस एक आइसबर्ग जैसा है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था। लेकिन अब सत्ता बदली है, अब नरेंद्र मोदी दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं और कांग्रेस को उनके अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर मोदी भी किसी कारणों से वो हिसाब लेने में हिचकिचाते हैं तो लोग मोदी को भी हिसाब जरूर मांगेंगे, क्योंकि मोदी को यहां लाने के पीछे कांग्रेस को सजा देना यह भी इस देश के जनता के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद सर, मैं अशोक सुरेका बोल रहा हूँ कानपुर से। मेरा सवाल सर ये है कि क्या ये जैसे राज्यसभा लोकसभा से बिल पास होते हैं उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, 2 बार भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, एक बार जाता है दूसरी बार पास करना पड़ता है, तो ऐसे ही क्या हम लोग जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं कि जो ये बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, उसके लिए देश का इतना नुकसान हो रहा है, इसके लिए कि हम हमारे यहाँ पर ये अलग अलग विभाग है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और ये विधायिका अलग है। तो ये स्थिति आप जो कह रहे हैं उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक स्तंभ, आपका एक सिस्टम फेल हो गई और आपकी विधायिका फेल हो गई, आपकी संसदीय कार्य पद्धति अगर फेल हो गई तो आपको ये लोकतांत्रिक ढांचा इस देश को फिर रखना ही क्यों है। और इसलिए इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि अगर 400 लोग एक तरफ, बल्कि 450 लोग एक तरफ और 40 लोग एक तरफ अगर काम रोकने में कामयाब होते हैं तो हिंदुस्तान को इस सिस्टम पर सोचना होगा। इतना महंगा सौदा इस गरीब देश के लिए मंजूर नहीं होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, क्या कहना है आपको? से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका चैनल हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। अभी हम लोग हमारे दोस्त लोग के बैठ के ये पार्लियामेंट का सीजन को देखने के लिए शर्म हो रहा है हम लोग को इधर। इतना बुरा हाल है। ये कांग्रेस वाला 40 लोग ने खराब कर दिया ये पार्लियामेंट को। इसके लिए कोई तरीका नहीं है सर। प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपने प्रेसिडेंट को? बिल्कुल, ये भी एक तरीका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश में प्रेसिडेंट तक ये बात लेकर जाने की जरूरत है? इससे पहला एक रास्ता है जो थोड़ी देर पहले कॉलर ने बताया था, भले उसकी भाषा थोड़ी सी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन
थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली की विधानसभा में भाजपा के एक विधायक को मार्शल लगाकर बाहर निकाला गया था। हालांकि केवल 3 विधायक थे और एक तरफ केजरीवाल के पास इतना बड़ा बहुमत है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस विधानसभा का कामकाज ठीक ठाक चले, उस हाउस का काम ठीक ठाक चले, इसके लिए उसको उठाकर बाहर लेके गए थे। क्या ये फार्मूला संसद में नहीं हो सकता? क्या संसद में मार्शल नहीं है? और अगर मार्शल है तो इसका मतलब इस स्थिति का अनुमान, आकलन जब कानून बना था, जब संसदीय कार्य पद्धति की व्यवस्था सोची गई थी, तब भी हमारे ये सब कुछ कानून और व्यवस्था बनाने वाले और संसद के कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया बनाने वाले लोगों ने सोचा था कि कभी ना कभी ऐसे भी दिन आएंगे, और उन दिनों का उपाय तभी करके रखा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए सर, मैं नरेश बोल रहा हूँ, हजारीबाग झारखंड से। हाँ सर, ये जो मिस्टर राहुल गांधी जी हैं, ये संसद पिछले सत्र में भी नहीं चलने दिया था और अब की बार भी नहीं चलने दे रहे हैं। सर, ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे देश को मतलब आगे नहीं ले जाना चाहते और जो 47 से पहले का स्थिति था उसी में धकेलना चाह रहे हैं ये लोग? तो सर, इनको मतलब हमारे मोदी जी समझाते क्यों नहीं है? जिस भाषा में समझाना चाहिए वो भाषा शायद मोदी जी अभी उपयोग में नहीं ला रहे हैं, और आज के कार्यक्रम के बाद देश की भाषा समझकर शायद मोदी जी भी कांग्रेस को समझने वाली भाषा का उपयोग सोमवार से करेंगे। हम इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी उनको ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम इस वक्त लाइव में या रिपीट में देश के प्रधानमंत्री जब भी इसको देखें तो हिंदुस्तान का मूड क्या है और वो क्या भाषा यूज करना चाहते हैं ये मोदी जी समझ जाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। हमें ये देख के बहुत ही बुरा लगता है या अब्रॉड से कि हमारे देश का जो पैसा है वो ऐसे नष्ट हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में काम न होने की वजह से। हमारी जो सरकार है वो इतना काम करना चाहती है, पर उसके बावजूद चंद लोगों की वजह से जो पार्लियामेंट फंक्शन नहीं हो पाता है, ये देश के लिए इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। हम रोज देखते हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं ऑपोजिशन। तो हमारी ये विनती है ऑपोजिशन से कि देश का नुकसान ना होने दे किन चंद 2 या 3 लोगों के फायदे के लिए। आप अपना कर्तव्य निभाएं। जो जनता ने आपको इलेक्ट करके भेजा है पार्लियामेंट में, प्लीज आप आपका कर्तव्य निभाएं और इस देश को जो आपकी जरूरत है उसको आप अपना काम सही से करें। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ भारतीय मूल के भारतीय परिवार जो बोस्टन में रहते हैं वो स्काइप पर जुड़े हुए हैं। युवा दाम्पत्य है और इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो लोग भी वहाँ पर चिंतित थे, जो अपना करियर और अपना रोजगार या अपना व्यवसाय के लिए विदेश में बैठे या एजुकेशन के लिए भी गए हैं। उनको हिंदुस्तान में होने वाली इन चीज़ों के बारे में निश्चित तौर पर चिंता है। उनके पास दोबारा चलते हैं। आप दोनों मिलकर देश को और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि पार्लियामेंट जितना भी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, जितने ज़्यादा देश के लिए बिल पास कर सके, और जिनमें प्रॉब्लम्स है, जिन बिल्स में उनके डिबेट हो सकते हैं, डिबेट करें। एक इंटेलिजेंट एडल्ट्स की तरह वो लोग साथ में काम करें और देश का जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं उतना करें। बिल्कुल। अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर क्या प्रकार का कैसे कामकाज होता है, आप उसकी तुलना कभी इससे कर सकते हैं? नहीं, यही मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है कि अमेरिका में अगर 2 पार्टियों में मतभेद है तो वो एडल्ट्स की तरह डिबेट करके उनको सॉल्व किया जाता है, ना कि हमारे यहाँ जो घोषणाएं करते हैं पार्लियामेंट में और काम करने नहीं देते, वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई और ये इतने कम लोगों के फायदे के लिए इतने ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए अमेरिका से भी, और हमारे पार्लियामेंट को उनकी तरफ उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो भी लेके सही से हम चलाएं हमारी पार्लियामेंट। बिल्कुल। अब हमारे साथ बने रहिए। कुछ कॉलर भी आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि देश का मामला है, और जब विदेश में बैठे हुए भारतीय भी चिंता करते हैं कि देश के संसद में होने वाला ये ड्रामा अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी भी इस देश के प्रति जो उम्मीदें हैं उस पर क्या होगा।
कई कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं ये कह रहा हूँ जी, हमारे ये भाजपा के 450 विधायक वो सदस्य हैं और ये 40 चोर हैं, ये काबू नहीं आते। क्यों नहीं आते? इन्हें बाहर निकलवाओ, ताकत से काम लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं। धन्यवाद। मैं कहूंगा कि संसदीय भाषा का हम उपयोग करें, फिर कांग्रेस जो भाषा उपयोग कर रही है संसद में, उसमें और हमारे में फर्क नहीं रहेगा। और हमको जरूर संसदीय भाषा पर, संसदीय प्रणाली पर और संसदीय प्रणाली की आवश्यकता पर भरोसा रखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं संसद में हो रहे हंगामे का। ये संसद जो 125 करोड़ जनता की प्रतिनिधित्व करती है, इसके अंदर आपके हमारे प्रतिनिधि जाकर इस देश के लिए कानून बनाते हैं, इस देश के आने वाले कल के ऊपर चर्चा करते हैं, आज की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। और अगर इसी को बंधक बनाया जाए तो इसका मतलब यह भी होता है कि आपको हमको इस 125 करोड़ लोगों को बंधक बनाया है। कांग्रेस सत्ता से जाने के बाद उस खींच को अब तक मिटा नहीं पाई है, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधि को काम करके नहीं देंगे। और इसलिए जो भी चाहे असंसदीय भाषा का प्रयोग भी क्यों ना करना पड़े, चाहे असंसदीय कृत्य भी क्यों करना ना पड़े, यह सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप विपक्ष के विभिन्न प्रकार के नेताओं के बयानों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुद्दे में तो दम नहीं है, लेकिन आवाज में झूठा दम निकालकर संसद में हंगामा जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि इस हंगामे के कारण आपके हमारे पसीने का, उस कमाई का एक एक रुपया जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है, वो कैसे बर्बाद हो रहा है। जनता के पैसे की बर्बादी, संसद को चलाने पर प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च, 1 घंटे संसद चलने का खर्च 1.5 करोड़ रुपए, 6 घंटे संसद चलने का खर्च 9 करोड़ रुपए, एक दिन में 9 करोड़ का खर्च होता है। 2015 के मानसून सत्र में 117 करोड़ रुपए का नुकसान। एक साल में सत्र के दौरान संसद लगभग 80 दिनों तक चलती है। ये आंकड़े हम आपको और भी लगातार दिखाते रहेंगे। कॉल के दौरान हम आपको अभी और समय के बर्बादी का भी हिसाब देते हैं। देखिए, पिछले 5 सत्र का बर्बाद समय, लोकसभा में 23.51 घंटे काम हुआ, जबकि 0.16 घंटे बर्बाद हुए। राज्यसभा में 142 घंटे काम, 34 घंटे बर्बाद। लोकसभा में 167 घंटे काम हुआ, जबकि 13.51 घंटे बर्बाद। राज्यसभा में 76 घंटे काम, 62 घंटे बर्बाद। लोकसभा में 129.21 घंटे काम हुआ, जबकि 3.28 घंटे बर्बाद। राज्यसभा में 109 घंटे काम, 17 घंटे बर्बाद। लोकसभा में 242.54 घंटे काम हुआ, जबकि 7.04 घंटे बर्बाद। राज्यसभा में 72 घंटे काम, 21 घंटे बर्बाद। लोकसभा में 42.27 घंटे काम, 34.04 घंटे बर्बाद। राज्यसभा में 9 घंटे काम, 72 घंटे बर्बाद। ये आंकड़े थोड़े बहुत जो अच्छे दिख रहे, इसका कारण है कि मोदी जब सत्ता में आए तो जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के ऊपर जनमानस का जबरदस्त दबाव था, और उस दबाव के कारण उसने पहले सत्र में हंगामा नहीं किया। तब अनुमानित या जो अपेक्षित समय था उससे ज्यादा काम हुआ था, और इसलिए एवरेज में ये जो थोड़ा बहुत भी कुछ काम हुआ दिख रहा है, ये उसका परिणाम है। लेकिन अगर हम देखें उसके बाद के सत्रों का हाल, खास करके यह सत्र और पिछला सत्र, पिछले सत्र में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, और इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो
कांग्रेस के जाता है। हमारे साथ एक यंग कपल जो कि मूलतः भारतीय है और अभी बोस्टन में यूएस में रहते हैं, वो भी जुड़े हुए। हमारे साथ अभय वर्तक जी भी जुड़े हैं। बड़ी संख्या में आप अपने घरों से टेलीफोनों के द्वारा इस कार्यक्रम में लाइव ऑलरेडी जुड़े हैं। हम आप सबकी एक एक करके प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे। हमारे साथ अभय वर्तक जी है। अभय जी, क्या आपकी जैसे सामाजिक संस्थाएं जब राजनीतिक परिवर्तन की बारी आती है तो एक उम्मीद के साथ देश में सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करती है, समय लगाती है, पैसे लगाती है और यह अपेक्षा रखती है कि कुछ ठीक होगा, क्योंकि राजनीतिक दल को तो फिर भी कुछ मिलता है। वो सत्ता में जाता है तो सरकार मिलती है, विपक्ष में जाते हैं तो विपक्ष का दर्जा मिलता है, संसद में तो फिर भी पहुंचते हैं। आपके जैसे सामाजिक संगठन और आम जनता तो बस सरकारों के लिए मेहनत करती है। इतनी मेहनत के बाद ऐसी बुरी स्थिति जब आंखों के सामने आती है तब कैसा महसूस होता है? देखिए कि मुझे आज के शो में इतना दुख हुआ कि जब भी मैंने सुना कि वो कोई अपने मूलतः भारतीय है, बोस्टन में रहने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि एक आप इंटेलेक्चुअल एडल्ट की तरह बर्ताव कीजिए। ये सुनते हैं ना तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि देखिए कि हमारी देश की प्रतिमा विदेश में किस प्रकार से जा रही है। वो सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे पहले अगर ये कुछ काम करना चाहिए तो एक कांग्रेस के जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं तो उनको तुरंत जेल में जाना चाहिए। लेकिन अडल्ट में राहुल गांधी को अडल्ट कैसे कहेंगे? लोग तो उनको बाबा कहते हैं। वो तो बात सही है, क्योंकि उनका हर एक मिनट बाबा की तरह ही जाता है। और देखिए कि सूरज के कार्यवाही में तो ये दिख रहा था कि उनका हाथ पकड़ के सोनिया गांधी को बाहर लेके गई है। देखिए कि सूरज जी, बहुत सीरियस बात है। आज भी हम देख रहे थे कि माननीय सुमित्रा महाजन जी ने जब भी चिदम्बरम जी को पूछा कि आप किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि आप क्यों, आपका विरोध का क्या कारण है, क्यों हंगामा कर रहे हैं, इसका वो उत्तर भी नहीं दे पाए। देखिए कि ये कितने सारे करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, हमारी देश की प्रतिमा मलिन हो रही है, मुख्य जो बिल आने चाहिए वो नहीं आ रहे, और हेराल्ड केस में वो जो उन्होंने किया है तो हमें 100% गारंटी है जितने भी लोग हैं वो जरूर जेल में जाएंगे। हम उसके ऊपर विशेष बिंदास भी करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ लोगों को सब कुछ दिखाएंगे जिस सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके लिए अब बिल्कुल छुपने के लिए कोई बिल तक नहीं रखा। काँग्रेस को कर नाही आहे, मराठी में मैंने कर नाही तर मला डर कशाला, कर नाही तर तुम अब डरते किस बात के लिए? देखिए यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस डर गई है और वो डर कवचों से बाहर रहने की आदत जो नहीं। हमारे साथ जो यंग कपल जुड़ा है बोस्टन अमेरिका से स्काइप पर, उनके पास चलते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि देश की संसद और संसद के सदस्य एक इंटेलेक्चुअल अडल्ट की तरह बात करें, लेकिन इसमें राहुल गांधी नहीं आते, ऐसा सोशल मीडिया पर आपकी बात कहने के बाद लोग कह रहे हैं। जी, हम जिस तरह का पिक्चर आजकल उनकी तरफ से देखते हैं, नॉट जस्ट पिक्चर, जिस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिस तरह से कर रहे हैं, ये इतनी डिसअपॉइंटिंग बात है, इतना बुरा लगता है कि हम यहाँ पर रह के अपने देश की ऐसी तस्वीर किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। ये भी तब जब सामने जितनी मेहनत से, जितना होप्स के साथ, आशा के साथ मोदी सरकार आई थी, उससे उम्मीदें भी बहुत है, दिखाई भी देता है कि वो चाहते हैं काम करे, पर जो तरह के अड़ंगा डाला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के थ्रू, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। आप लोगों को वहाँ पर अन्य एनआरआई मिलते होंगे, भारत के रहने वाले लोग मिलते होंगे, या आपके रिश्तेदारों से, मित्रों से भी भारत में बात होती होगी, तो भारत का फीडबैक क्या है और यूएस के अंदर के भारतीयों का फीडबैक क्या है? जी, सब लोगों को बहुत ही उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट से जो कि इतना थम्पिन मेजॉरिटी के साथ आया है, और लोगों को ये आश्चर्य हो जाता है कि अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा कैसा कि इतने थम्पिंग मेजॉरिटी के बावजूद ये जो इतना छोटा ऑपोजिशन है और जो ऑपोजिशन का कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ऐसे लोग आके हमारी पूरी डेमोक्रेसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लोगों को बहुत दुख होता है ये देख के कि मतलब लोगों को लगता है कि इसके आगे और हम मतलब लोगों ने वैसे तो उनको इस काबिल भी नहीं रखा, इतने तक वोट नहीं दिए कि उनका विपक्ष का नेता भी बन पाए। लेकिन विपक्ष का नेता भले भी नहीं हो, लेकिन जो लोग हाउस के अंदर पहुंचे हैं उन्होंने वहां पर त्राही त्राही मचा। एक और स्काइप के कॉलर हमारे साथ जुड़े, हम उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, जय हिंद सर। हाँ बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए बोलिए। जय हिंद सर, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ।
हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अत और खुदा का बैर होता है। जैसे भगत सिंह ने किसी टाइम पे असेंबली के अंदर बम उठाया था, हाँ, अगर ये ऐसा ही करते रहे तो एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसा उठेगा जो इनको हिला के रख देगा। चलिए धन्यवाद। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र पे भरोसा करते। हमने एक हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारा प्रशासन, हमारा देश नाम से सब कुछ नारे दिए, लेकिन आखिर यह भी तो सोचना पड़ेगा कि किसी हिंदुस्तानी के मन में ये ख्याल भी क्यों आता है, क्यों उसको लगता है कि भगत सिंह के कार्यकाल पर जाकर उसके जैसा धमाका दोबारा इस संसद में करने की जरूरत है। तब तो अंग्रेजों का शासन था, क्या आज के प्रतिनिधि भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? खैर, सरकार के बारे में तो यह नहीं कह रहे, लेकिन क्या विपक्ष ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है? यह सवाल जरूर उठता है। कारणों पर नजर डालते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। संसदीय प्रणाली का अपमान। संसद की कार्यवाही का मतलब देश हित और देश हित में काम करना, लेकिन विपक्ष अपने कारनामों को छुपाने के लिए संसद में काम नहीं होने दे रहा है। विपक्ष का मकसद अब सिर्फ कार्य नहीं करने देना है। जनादेश का अपमान। जनता देश की हर राजनीतिक पार्टी को संसद चलाने के लिए बहुमत देती है। जनता द्वारा चुनी सरकार को जब गलत तरीके से विपक्ष काम नहीं करने देता तो वो सीधे तौर से जनादेश का अपमान है। जनता की खून पसीने की कमाई बर्बाद होती। हर मिनट संसद को चलाने के लिए करीब 3 लाख रुपए की जरूरत होती है। ऐसे में संसद की कार्यवाही न होने पर जनता का लाखों करोड़ रुपए बर्बाद होता है। संसद बाधित करने वाले देश हित की बजाय खुद के हितैषी। कांग्रेस पार्टी अपने आकाओं को बचाने के लिए संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को न्यायालय पर विश्वास नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी न्यायालय की भी अवमानना कर रही है। उच्च सदन की महत्ता पर सवाल। राज्यसभा में किसी के भी पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार को बिल पारित करने में परेशानी हो रही है। अब तक पिछले 5 सत्रों में राज्यसभा में 72 में से सिर्फ 3 बिल पारित हुए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सूर्य जी। क्या कहना है आपको? मेरे को ये कहना है कि कांग्रेस को है ना, कांग्रेस को देश की फिक्र नहीं है, अपनी फिक्र है। इनको निर्दोष संतों को इन्होंने जेल में पासको लगा के डाला है। अब तब इनको डर नहीं लगा, अब इनको डर लग रहा है। अब इनको इनकी नानी याद आ रही है। अब इनको जेल जाना ही चाहिए। ऐसा तो हम भगवान से ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये जेल जाना ही होगा इनको। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। सोनिया गांधी को अभी याद आ रहा है कि उनकी सास इंदिरा थी, और रॉबर्ट वाड्रा को भी अभी जनता याद दे रही है कि आपकी सास सोनिया थी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। हम ओम प्रकाश पारी बोल रहे हैं, रक्सौल से। सर, ये पहले राजाओं का जैसे राज चलता था, वैसे सोनिया गांधी तो महारानी के हिसाब से अपना सब कुछ चलाना चाहती है। आज देश की जनता इतनी तकलीफ पा रही है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह ये लोग संसद ठप कर देते हैं। कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना इनके पास में। बिल्कुल। और जब मुद्दे के बगैर गुद्दा चलाया जाता है तो देश भी वही भाषा बोलता है। और स्काइप के कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। हम अभय वर्तिक जी के पास चलते हैं। अभय जी, आप लोगों की भाषा देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा देख रहे हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, और ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी संसद के अंदर मार्शल नहीं लगाएंगे तो जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएगा तो लोग कुछ करेंगे। देखिए कि ये अगर लोगों का गुस्सा देख के यही ध्यान में आता है कि ये देश एक दिन कांग्रेस मुक्त भारत जरूर होगा, क्योंकि यही गुस्सा काम करेगा और वो कांग्रेस मुक्त भारत बना देगा। दूसरी बात है कि जो मुद्दा उठाया था उन्होंने कि देखिए, सोनिया गांधी मूलतः विदेश की है और उनको मालूम है कि विदेश में किस प्रकार से काम करते हैं, और फिर भी वो इसी प्रकार का हंगामा इस संसद में मचा रहे। जिस संसद में मोदी जी ने उसके प्रवेश से पहले चरण स्पर्श किए थे, अभी उस संसद का नाम खराब नहीं कर रही है, वो पूरा देश का नाम विदेश में खराब कर रही है। ये तो मुझे लगता है कि अपना ये भी एक षड्यंत्र है।
देखिए, इसको भी हम नहीं भूल सकते क्योंकि वो विदेश मूल से है। उनको मालूम है कि इस संसद में किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, फिर भी वो इस प्रकार से यहाँ पे संसदों को जुटा के, जो कुछ 40-44 बचे हैं उनको जुटा के जिस प्रकार से देश का नाम खराब करिए, ये भी एक षड्यंत्र है। और देखिए कि मुझे लगता है सूरज जी, सुदर्शन चैनल एकमेव मात्र चैनल होगा आपके चैनल का, जितना मतलब बहुत सारे चैनल पे मैं जाता हूँ चर्चा के लिए, लेकिन मेरे पास आपके चैनल का कौतुक करने के लिए शब्द नहीं है। देखिए, आज लोगों के मन के अंदर की भावना है, लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है कि तो हमारे पास एक ही पॉलिसी है। चैनलों के पास तो एडिटोरियल पॉलिसी के बड़े बड़े बुक होते हैं, हमारे पास एडिटर पॉलिसी के लिए कोई एक पन्ना भी नहीं है, एक लाइन भी नहीं है, एक शब्द है, और वो शब्द है राष्ट्र सर्वप्रथम। और राष्ट्र सर्वप्रथम के चश्मे से ही हम देश की सारी नीतियों को देखते हैं। सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, इसकी बात हम नहीं करते। जब भाजपा संसदीय कामकाज को रोकती थी तब भी हमने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, काम चलना चाहिए। हालांकि तब की स्थिति में एक फर्क था, तब ये फर्क था कि लोग सड़क पर उतरे हुए थे, सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए थे और लोग सरकार से जवाब चाह रहे थे। जवाब लोग संसद में जाकर नहीं मांग सकते थे, इसलिए संसद के अंदर के भाजपा वाले उस जवाब को मांगने के लिए संसद ठप करते थे। इस वक्त सड़क पर जनता शांत है, सड़क पर लोग काम की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संसद के अंदर हंगामा करे। ये दोनों सिचुएशन में फर्क है और इसलिए हम कांग्रेस पे सीधा अटैक करने के लिए मजबूर है। हम बोस्टन के कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। जब अमेरिका में मोदी आए थे या देश विदेश में मोदी इतने घूमते हैं, तब उनकी जो इमेज बनती है, क्या भारत में वो अपने पार्लियामेंट का कामकाज नहीं चला सकते? ऐसी खबरें पहुंचने के बाद उस इमेज पे कोई डेंट लगता है? जी बिल्कुल, ये तो एक तरह कैसे बहुत ही उनकी नाकामयाबी के जैसा हो जाता है कि इतनी थंपिंग मेजॉरिटी के बावजूद अगर पार्लियामेंट सही से चल नहीं पा रहा है तो किसका दोष है ये? तो जो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इतनी हाई है, इतनी ज़्यादा है उम्मीदें कि अगर इस सिचुएशन के बारे में जल्द कुछ किया नहीं गया बहुत ही सीरियस, तो बहुत ही जल्दी लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और उसके कारण नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी रियल जॉब करके, एक्चुअल में काम करके पैसा ही नहीं कमाया जा रहा है। तो ये जो हम नंबर्स देखते हैं हर घंटे, हर दिन, हर मिनट पार्लियामेंट चलाने के लिए जिस तरह का समय और पैसा बर्बाद कर रहा है, इसकी वैल्यू ही उनको है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाल पर बिंदास में इतने जुड़े रहे। देश की युवा पीढ़ी भले ही देश के बाहर रहे अपने करियर के लिए, लेकिन देश के साथ कमिटेड है और ये लोग भी जनमानस में अपनी राय बनाने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और आपने देखा है कि मोदी के बारे में खास करके विदेश में रहने वाले लोगों ने उनके नियुक्ति, उनको उम्मीदवार घोषित करने के समय निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? नमस्कार सर। हाँ सर, ये जो कांग्रेस है, हेलो, बोलते रहिए सर। तो आवाज नहीं रहा। धन्यवाद, परिणाम देख लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र को धक्का लगेगा। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 2 सदन बनाए गए, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन में देश के बुद्धिजीवी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे समाज के हर वर्ग से लोग आ सके। दूसरा निम्न सदन, जिसमें जनता के चुने हुए सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर आज लोकतंत्र की मजबूती ही लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राज्यसभा पर बहस शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। राज्यसभा में माना जाता है देश के बुद्धिजीवी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन यही वर्ग आज देश की संसद को नहीं चलने दे रहा। देश के विकास पर असर पड़ेगा। देश के विकास के लिए सरकार संसद में बिल लाती है, लेकिन संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है। ऐसे में न तो कोई बिल पारित हो रहा है और न ही कोई बहस हो रही है। इससे विकास के सारे काम बाधित हो रहे हैं। जनता का पैसा बर्बाद होता रहेगा। संसद की कार्रवाई बाधित होने से हर रोज करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है देश को। जितना पैसा संसद की एक दिन की कार्रवाई में बर्बाद हो रहा है, उतने कई प्रदेश के बच्चे स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हैं। देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा
आज देश को न सिर्फ आर्थिक विकास की जरूरत है बल्कि सामाजिक न्याय की भी जरूरत है, क्योंकि अभी भी देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ सर, जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, और ये लग रहा है कि कोई संस्कारी पार्टी है ही नहीं। लग रहा है कि चोर डकैत मवाली जो है, जिस तरह के जाके बंधक बना लिया संसद को, जिस तरह से अपने नेता को बनाने की, जनता को उनका थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि जनता की बात करती है। इनको जनता की समझ में आता नहीं। हमेशा जनता की बात करते, जनता के लिए कोई काम करता नहीं बंदा। और हमेशा सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से जाता है, तो इतनी इनकी न्यूज देख के इतनी बकवास लग रहा है कहाँ से जो संस्कार विहीन पार्टी आ गई है। ये नेता राहुल गांधी लगता ही नहीं कि कोई नेता है, बंदा है ना। उसके जो नेता, विपक्षी नेता है जो खड़गे जी है, लग रहा है ये चोर मवाली है, लग रहा है चोर की बता रही है। बार बार लोग ये भाषा क्यों उपयोग में ला रहे हैं, ये खड़गे जी और उनके पार्टी को सोचना होगा। खड़गे जी की तो एक सोशल मीडिया में गाली की वीडियो चल रही है, हम उसका ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, समय के कमी के कारण हम आपको नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर अब तक उसको करोड़ों लोगों ने देखा है, जिस पे वो सीधे सीधे गाली संसद के अंदर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं आगरा से हरीश बोल रहा हूँ। बोलिए हरीश जी। हाँ जी, मेरा इसमें कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा को बंधक बना रखा है, इसमें 2-3 सुझाव हैं। एक तो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को लेकर ये सारा मामला उलझाया हुआ है, तो ये जिस तरह लैंड यूज बदला गया है, इन सारी संपत्तियों को सील करके कस्टोडियन बैठा दिया जाए। दूसरा, मार्शल से करके हंगामा करने वालों को बाहर निकाला जाए और संसद अपना काम करे। तीसरा, देश के अंदर इस वक्त ISIS ने मोदी सरकार को धमकी दे रखी है, दूसरे से टेररिस्ट हंगामा मचा रहे हैं, तो ऐसे में मोदी को हिम्मत बांधनी चाहिए और मिनी इमरजेंसी लगाएं और अपने देश को सुचारू रूप से चलाएं। इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं नजर आता। जिस तरह से सारे लोग एकजुट होकर देश विभाजन की स्थिति ला रहे हैं, उसको दूर करने का यही एक उपाय है कि मोदी जी सख्त पड़े। ये समझौते करने और घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा। और जिस जनमानस ने उन्हें इतने उम्मीदों से वोट। अभय जी, ज्यादातर कॉलर का, बल्कि करीब करीब सारे कॉलर का ये रुख है कि वहां मार्शल लगाने चाहिए जो ऑलरेडी संसद में होते हैं, और असंसदीय तरीके से काम करने वाले लोगों को हॉल से उठाकर बाहर लेके जाना उनका काम है। लेकिन देश में कुछ भी ना होते हुए असहिष्णुता का भाव फैलाने वाले लोग अगर मार्शल लगाए जाते हैं, तो क्या देश में मोदी के खिलाफ गलत माहौल नहीं बनाएंगे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी जी किसी माहौल की फिक्र करते होंगे। सूरज जी, आप भी स्कूल गए, मैं भी गया हूँ। एक नियम होता है कि कोई भी वहाँ पे स्कूल में दंगा करता है तो स्कूल टीचर भी उसको उठा के बाहर निकाल देती है। तो ये देश का संसद का मामला है, करोड़ों रुपए, जैसे मेरी बहन ने कहा बोस्टन से, तो उनकी ये पूरा पैसा इन लोगों से वसूल करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मैंने देखा कि अभी तो आपने सभी कॉलर के लिए ओपन रखा हुआ है ये प्लेटफॉर्म, एक भी कॉल कि कांग्रेस वाले भी कॉल करे। हाँ। एक भी कॉलर ने कांग्रेस के पक्ष में कॉल नहीं किया है। तो देखिए कि इससे लोगों के मन के अंदर की भावना ध्यान में आती है। तो कांग्रेस को जरा सी भी शर्म है तो वो माफी मांगे और कल से मतलब मंडे से, सोमवार से संसद का काम शुरू करवा दे। तीसरी बात है कि अगर इसके जड़ तक हम जाए तो देखिए कि जो आज के कांग्रेस के चुन के आए हुए कोई भी पॉलिटिशियन हो, आज हम देखते हैं कि उसके अंदर जितनी गलत काम करने की क्षमता ज़्यादा है वो चुन के आता है। इस व्यवस्था को तो हम नकार नहीं दे सकते हैं। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन यही है कि सत्व प्रधान व्यक्ति जिसके अंदर 100% राष्ट्रीय भावना जागृत है, ऐसा ही व्यक्ति चुन के आएगा तो ही इस देश का भविष्य बदलेगा। समय की कमी है, धन्यवाद। आपके पास बड़े अच्छे मुद्दे हैं। हम जरा उपाय देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे। हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। विपक्ष बिना किसी तथ्य के हंगामा कर रहा है। विपक्ष का मकसद होता है सरकार को जनता के हित के अनुसार कार्य करने को मजबूर करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में संसदीय कार्य अध्यक्ष ऐसे सांसदों पर सख्त कार्रवाई करे, जनता संसद बाधित करने वालों को नकारे। अब लग रहा है जनता को ही सारे फैसले लेने के लिए पहल करनी होगी। अब जनता को न सिर्फ संसद प्रतिनिधियों के बारे में सोचना होगा,
बल्कि राज्य स्तर पर भी संसदीय कार्रवाई का ध्यान रख के वोट देना होगा। संसद बाधित करने वालों पर आर्थिक दंड का प्रावधान हो। जो संसद सदस्य की कार्रवाई देश हित के बजाय निजी स्वार्थ के लिए बाधित कर रहे हैं, उनको आर्थिक दंड दिया जाए। ऐसे सांसदों के वेतन से संसद की बर्बादी के पैसे की उगाही की जाए। जनता का हित सभी के लिए सर्वोपरि हो। जनता कभी किसी पार्टी को बहुमत देती है तो कभी किसी को, लेकिन जिसको जनता ने बहुमत दिया है उसको देश हित में काम करने का अधिकार है। अगर चुनी हुई सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है तो विपक्ष का काम होता है उसे देश हित में काम करने को मजबूर करे, लेकिन यहाँ तो सरकार को देश हित में ही काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो हमने पूरे 1 घंटे प्रयास किया आपके सामने पूरे सत्य तथ्य को रखने का, और यही इस घंटे का आकलन है कि हिंदुस्तान का मूड है कि कांग्रेस गलती कर रही है, और केवल यही नहीं, कांग्रेस को सजा देनी चाहिए, और ये सजा जनता के पास देने के लिए भले 5 साल बाद हो, लेकिन जिस जनता ने मोदी को संसद में भेजा है उनके पास संसद के अंदर मार्शल है। इस कार्यक्रम को मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, संसदीय कामकाज मंत्री और लोकसभा स्पीकर अगर देख रही है, जो कि देखने के लिए हमने कहा है, ये वीडियो हम उन तक जरूर भेजेंगे कि हिंदुस्तान का जनमानस क्या कहता है। वो कहता है कि मार्शल लगाओ। अगर आप मार्शल नहीं लगा सकते तो हमने आपको इतने बड़े बहुमत के साथ वहां पर जो भेजा है उसका उपयोग क्या है? भारत का संविधान अगर आपको मार्शल लगाकर ऐसे गुंडा सांसदों को बाहर फेंकने की आजादी अगर देता है तो उसका उपयोग करने का सही समय आया है। मोदी जी, लोगों ने भरोसा करके आपको सत्ता में बिठाया है, उस भरोसा को अगर सही साबित करना है तो कांग्रेस ने जो संसद का हाईजैक किया है, जो बाधित किया है और जो उसको एक तरीके से बंधक बनाया है, उससे मुक्त करना ही इस देश की लोकतंत्र की असली आजादी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।